P और 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। चुप रहो। P, एक आदमी P है। P और 12 का हमें तीसरा व्यक्ति चाहिए। तीसरा व्यक्ति बताने के लिए, तीसरा व्यक्ति तभी ये धरती पे आएगा जब पहले P आएगा। P कैसे आएगा? क्यों है कीटिंग? चलो। P और जो 12 का जो तीसरा वाला भैया है, कह रहा वो बताओ। हाँ तो बता देंगे ना। वो कैसे आएगा? एक बार हमारे P आ जाए वो तो तुम यूं आ जाओगे यूं। बताओ P तुम्हारे कैसे आएंगे? जबकि, चुप रहो, जबकि एक आदमी 8 है, एक आदमी P है और एक आदमी अच्छा, जो बच्चा पिछले विगत 2 वर्ष 2 दिन से नहीं आ रहा, वो आज जो आएगा तो वो बेकार है क्या मेरे लिए? क्योंकि उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वो ये कहने को कह सकता है एक ही सीट तो निकली, वो ये कह सकता है, उसे पूरा हक है, अधिकार है। चलो भाई, जितने आटा वाले हो, P यहीं से तो आएगा। समझ में आ गया? जैसे वॉशिंग मशीन तो यूं ले लें, यूं पहले पैसा ले आओ, P कहाँ से आएगा? तो P यहाँ से आएगा। तो पहले पैसा लाओ तब जाके ये लेना, याद रहेगा। तो इस घर में आए 8 और P और कितना आएगा? पूरा पूरा 16 और कितना आएगा? 18। जैसे राखी गौतम एक एटी आया, बोले हमें वो बिस्कुट का पैकेट चाहिए, तो अपन कहेंगे पैसा लाया है? पैसा तो यूं आ जाएगा, यूं। तो पहले पैसा लाइए तब जाके हम आपको वो हिस्सा देंगे, आपको सिंपल फंडा। तो 8 P 16 18। तो P जैसे जब 3 वैल्यू देके चौथी वैल्यू मिसिंग करे तो कोई लोड लेनी नहीं है। 8 बटे कितना आएगा? पूरा P और यहाँ बेटा कितना आएगा? 16 बटे कितना? 18। एनी प्रॉब्लम किसी को? कि सज्जनों को तकलीफ? वेरी गुड। 8 एकम 8, 8 दूनी कितना? 16, 2 एकम 2 नम कितना? 18। या 9 एकम 9 और P एकम P। तो P का मतलब कितना है? 9। सही है। तो P का मतलब 9 आ गया मेरे भाई, तो हम समझ में आ गए। बस अब बगल से आओ। जब एक बार 9 मिल गए तो यहाँ लिखो, बताओ 9। चौकस हो गया। अब हमें क्या निकालना था? जिसको तुम कल तक P कह रहे थे, आज P का मतलब कितना है? 9। तो अब सवाल ये बन गया, 9 और 12 का तृतीय अनुपात क्या है? जब दो वैल्यू देके तीसरी वैल्यू पूछे, जब दो वैल्यू देके तीसरी वैल्यू पूछे, तो फॉर्मूला क्या वाला? 4 3 वाला। तो 9 बटे कितना हो गया? 12। और यहाँ कितना? 12 बटे, क्या बात पल्ले पड़ गया? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो 4 चौके 16। आंसर कितना होगा? 16। क्या बात पल्ले पड़ गई? चलो, ये हरकत अपने अंदर लाओ। जैसे मेरी बानी वाली मेरी भतीजे भतीजियाँ पढ़ेंगी तो मैं यहाँ जरूर पढ़ाऊंगा। और जिस विद्यालय में उनका एडमिशन हो जाएगा तो जरूर जाके देखोगे, उनके मिस और ठर से बात करेंगे, क्या टुक टुक वहीं पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही। ये नहीं कह सकते बहुत चंट है। बहुत सारे लोग होते हैं छोटे बात छोड़ देते हैं। हाँ छोटो अपने से आप देख ले, का देख ले वो। एक तो चंडो तो का नहीं। देखो, एक आदमी ये लिखा और एक आदमी लिखा, इनका मुझे क्या निकालना? तृतीय अनुपाती। हमें निकालना थर्ड प्रोपोर्शन। इन दो व्यक्ति का तीसरा व्यक्ति बताना है। तो मुस्कान यादव जी ये बताओ बच्चा, कि जब बहन दो वैल्यू देकर और तीसरी वैल्यू पूछी जाए तो फॉर्मूला क्या वाला? 3 वाला। जब दो वैल्यू देकर तीसरी वैल्यू पूछी जाए तो फॉर्मूला क्या वाला? 3 वाला। बताओ मिस काजल। और 3 वाली वैल्यू क्या कहती है? A बटा B बराबर B बटा C। और इन्हें C नहीं पता। वो कह रहे हमारा तीसरा भैया कहाँ है किशन? तो तीसरा नहीं पता, तो पता फिर कौन से? 2। पहला और दूसरा, बड़े प्यार से। पहला वाला x² माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा वाला क्या लिखा? x माइनस वाई। वाह कमाल कर दिया। और जो x माइनस वाई आएगा तो x माइनस कितना? वाई। बड़े प्यार से। और नीचे बेटा कितना आएगा? पता नहीं है। अब देखो x मान लेंगे तो भूल जाएंगे, चिन्हारी तो बनानी पड़ेगी। मान लो, बस यही मान लेता हूँ। C मान लो, K मान लो, P मान लो, A मान लो, दिल में जो बसा वो मान लो। M मान सकते हैं आप, जो भी अच्छा लगे आपको। तो नियम के हिसाब से यहाँ कितना लगा? पूरा पूरा C। अब आपको बेहतर पता है कि ये फॉर्मूला टूट जाएगा। क्या A² माइनस B² लिखा क्या? तो ये लिखा A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी और A माइनस बी। एक चलूँ आगे। ओके, ये कितना होगा? x माइनस कितना? y। और ये कितना? x प्लस कितना? y। सॉरी, बुढ़ापा है यार, माफ कर दिया करो थोड़ा थोड़ा। नहीं है बुढ़ापा, क्या सिर्फ एक व्यंग है? ये कितना लगा? C। अब देखो ये कटने को तैयार है, चाहे तुम इनसे काटो चाहे इनसे। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो इनसे काट देता हूँ उधार से। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? तुम बताओ, C का मान बताने के लिए C यहाँ जाए और तुम यहाँ जाओ, हो सकता है? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है?
अगर सी यहां जाके त्रिज्या कोणा में तो ये वाला बंदा कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। तो सी का मान बताना, तो ऊपर क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, नीचे बेटा कितना, एक्स प्लस वाई। ऐसा कौन से ऑप्शन में, बी नंबर पे, तो बी नंबर सही। कोई बालक लोड ना ले, ये कमी रहती कोचिंगों में, कोचिंग पढ़ाती रहती है, पुराना रिवाइज नहीं करते ना, टेस्ट लेते, भूल भाल जाते बच्चे। चलो भाई, बहुत ध्यान से। तीन, हमें नहीं पता ही क्या कह रहा है, लेकिन जो भी कह रहा हूं बड़े प्यार से बनेंगे, सुकून से, इत्मीनान से। कह रहे एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, तो हम क्या करें। कह रहे इनका जो तृतीय अनुपाती है ना 48 है। चुप रहो। 3x² बिजली विभाग, 4xy, एक ये और एक ये। कह रहे इन दोनों का जो तीसरा वाला भैया है ना, हाँ हाँ हाँ, वो 48 है। अब सवाल आता है कि तीनों व्यक्ति आ गए, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अगर ये वाला बंदा, अगर मान लो इसको हम ए मानते हैं, और ये वाला बंदा अगर मान लो बी मानते हैं, और ये वाला बंदा अगर क्या सी मानते हैं, पहला वाला बंदा ए, दूसरा वाला व्यक्ति बी, और तीसरा वाला कितना हो सी, तो प्रत्येक बालक को पता है जब तीन वैल्यू अगर अमानुपाती समानुपाती वाले केस में होती, तो तीन वैल्यू को समानुपाती लिखने का जो तरीका है, तो वो क्या बना है, बताओ सोनी जी। ए बटे क्या बना है, बी, और बी बटे कितना, सी, खत्म। लोड लेनी नहीं है। अरे बी बटे कितना का सी, तो ए बटे कितना होगा बी, और बी बटे कितना होगा सी, ए बटा बी और बी बटा सी। बड़े प्यार से रखो, ए का मतलब कितना होगा 3x², और बी का मतलब कितना होगा 4xy। यहाँ लिखो बेटा 4xy, यहाँ कितना लिखो 48। एनी प्रॉब्लम, बड़े, यस, इन्हें काटिए। क्या काटूं क्या, जैसे क्या ऐसे काट सकता हूं, क्या मुझे इजाजत है, क्या एक्स एक्स गए, ओह माय गॉड। कल तक तो मैंने में यही विचार था कि वाई कैसे आएगा, कि एक्स तो आएगा कि नहीं आएगा, मेरे भाई एक्स तो नामो निशान हो गया। एक एक्स तुमने काट दिया, एक हमने काट दिया। लड़के लोग बड़े प्यार से, क्या 4 से काट दूं क्या, 12 काट दूं क्या, ओ माय गॉड। क्या 4 एकम 4, 4 तिया, क्या 3 तिया, क्या ये y² बन जाएगा क्या, त्रिया गुणा करूंगा तो बन जाएगा, बताओ y², और 3 तिया कितना 9, तो y का मतलब कितना आएगा 3। एनी प्रॉब्लम, उत्तर 3 आएगा। बड़े प्यार से। अब इनसे तो इतनी भयंकर नफरत सी हो गई है कि लगता है देखे ना इनकी तरफ, क्योंकि मेरे भाई ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझसे क्या मांगा, मध्य अनुपाती। और आपको बेहतर पता है मध्य अनुपाती कैसे आता है, अंडर रूट ए और सी घूंघट में, याद है, वहां मैं सब भूल गए भैया। कि मुझे पता है एक नाम ये लिखा, एक नाम ये लिखा, और हमें क्या लिखा ना, मध्य अनुपाती, मतलब काय में, घूंघट में। तो ये रहा 3 और ये रहा 27 बटा काय में, घूंघट में। 27 3 कितना हो गया 81, 81 कर सकते हैं, यहां से क्या आएगा 9, या फिर 3 इंटू जो 27 लिखा था, 9 एकम 9, 9 तिया 27। क्या बात पल्ले पड़ गई, तो 9 से क्या बाहर आएगा 3, और 3 से क्या बाहर आएगा 3, तो 3 तिया 9। हेलो मोहित जी, क्या जलवा है, क्या यही आखिरी है क्या, एक और है, चलो वो सही, कोई दिक्कत ना, बड़े ढूंढो, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। ये लिखा है 3√5, तो 3 + के √5, तो डरना नहीं, डरना मना है। 3 + के √5 लिखा है, अलग आदमी है। और आप यहां देखेंगे तो 15 माइनस के, ये लिखा 15, बचा पार्टी 15 हो गया, माइनस के, क्या जिसको तुम बेटा 125 कहते हो, 125, क्या 125 को मेरे भाई क्या हम 25 पंचे 125 कह सकते हैं, कह सकते हैं। और 25 पंचे में क्या 5√5 कह सकते हैं, बात से मुकर तो नहीं जाओगे क्या? अगर नहीं मुकर जाओगे तो एक बार और नो करो, बस इतना और, कि जिसको आप कह रहे हैं 15, आशिक दोहरे पढ़ने आए हैं आज, हाँ ठीक है, वो कहाँ है तुम्हारा उसी से? जिसको आपने कहा बेटा 15, और उसको बगल वाले को कहा आपने 5√5 लिखा। अगर ध्यान दिया जाए, क्या 15 में क्या 5 कॉमन ले लूं क्या, अगर 5 कॉमन ले लूं तो 5 का 5, 5 तिया 15, क्या 3 - √5 मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई सचिन जी, कोई दिक्कत तकलीफ, अगर तकलीफ हो रही तो 5 या 15 कह लो, 5√5 यानी प्रॉब्लम किसी को, नो? ओके जी, बस इतना समझ नहीं आती, मालूम मर गया सवाल। तो जिसको तुम कह रहे बेटा,
जिसको आपने कहा है एक बार में कि हमें निकालना मध्य अनुपात, लड़के लोग 3 प्लस कितना लिखा, √5 लिखा है, और बगल में लिखा है 15 माइनस कितना, तो 15 माइनस के लिखा है 125। इसको घूंघट में लाने के लिए मेरे भाई ये लिखा है 3 प्लस के √5, और बगल में जो लिखा है इसको कह सकते हैं मेरे भाई कितना, 5 × 3 - के √5। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जब ये कह सकते हैं, क्या इस 5 को किनारे में लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं। तो बन जाएगा 3 + के √5 और 3 - √5 इंटू कितना लिखा, 5। कहाँ फर्क पड़ रहा है, 5 इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे तो एक मन में तार जगेगा जिसका नाम क्या है, a + b, a - b, a + b और a - b। अच्छा 5 से नहीं बोलेंगे हम, तो नियम के हिसाब से जो a + b a - b है तो क्या बन जाएगा, a² - b। रूट से मत बोलो, ये इतना हिस्सा बन जाएगा बिना गुणा कराए, a² - b²। a का मतलब कितना होगा, 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 9। a² - b का स्क्वायर, b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5। क्या बात पल्ले पड़ गई, a² - b², 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो a² - b²। बेटा बाहर क्या वेट कर रहे हैं, 5। क्या एनी प्रॉब्लम? 9 में से 5 गए 4, ये बन गया 4 इंटू कितना का 5। एनी प्रॉब्लम? 5 तो बाहर नहीं आ पाएगा, और 4 से क्या आएगा 2, तो उत्तर क्या होगा 2√5। आप नोट कर सकते हैं, बड़ा काम का सवाल है। पुलिस पुलिस से थोड़ी ऊपर 1%, अरोगा दरोगा मिल जाएगा कहीं। 19 हो जाएगा, 19 319 इंटू 19 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर लिखा 361 हो जाएगा ये। दोबारा तो इसको दोबारा गुणा कराओगे बहुत देर में आएगा, फिर देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं होती है, पहले होती थी। अब देखो ये कितना लिखा, 3 प्लस कितना लिखा, √5 लिखा। चुप रहो। और कितना लिखा, अब जैसे सुनो तो, कुछ मेरे महान पुरुष और महान महिलाएं हैं, अगर वो गुणा कराने जाएंगे तो दिक्कत होगी। हम 15 × 45 कह सकते हैं, पर कह सकते हैं फिर उनको मिजाम मिलान बनाना पड़ेगा। ये मिजाम मिजाम ना मिलाना पड़े, क्योंकि सवाल दिख रहा है वो, जिसको आपने कहा 15 माइनस के बेटा कितना लिखा, 125। 125 को मेरे भाई 25 पंचे कितना, 125। यहीं कोने में सॉल्व कर ले करो, क्योंकि अगर आपने यहीं सॉल्व किया तो हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, इन्हें लिख रहे हैं, इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, इन्हें लिख रहे हैं, तो ये नौबत ना आए। तो यहां देखो ये कितना रखा पूरा 15, 25 से क्या आएगा 5, रूट कितना आएगा 5, ये कर सकते हैं। मुझे पता है यहां से 3 बाहर रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 दिया 15, तो यहाँ क्या बोलेगा 3 माइनस के रूट, अच्छा माफ करें 5, 5 आ गया, तो यहाँ कितना आएगा 3 माइनस के √5, 3 माइनस कितना आएगा √5, ये कह सकते हैं। तो ये लिखा है बेटा बेटा ये लिखा है 3 प्लस कितना आएगा √5, और इतनी चीज को मैं कह सकता हूं 3 माइनस कितना √5, का फर्क पड़ रहा हो, 3 तो लिखो चाहे यहाँ लिखो, यहाँ नहीं तो 5। इतने केस को देखा तो आपको हाल याद आया, a + b और a - b, तो क्या बनेगा a² - b²। और जिसको तुमने a कहा तो a मतलब 3, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और जिसको तुमने b कहा तो b का मतलब √5, और √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5। हम इतने को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, a² - b², 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो a² - b², और बाहर बेटा क्या लिखे 5, वही लिखे रूट। 9 में से 5 गए 4, तो 4 इंटू 5 बेटा काय में, घूंघट में, तो 5 तो रह गया बेचारा, तो ने कराया, तो बाहर कितना आएगा 2√5, 2√5। क्या इस सीट क्लियर हो गई? क्या इस टॉपिक के 2 सीट पूरी हो गई? चौकस है, क्लियर? आगे बढ़ जाए अपन। अब नहीं, क्या मैं छोड़ दिया था क्या? अब वापस ना जाओ, गए कोर्स ना करो। अब यहां से जो सीट होंगी, अब आपको जो सीट 30 नंबर है वो आपको पूर्णतः आसान लगेगी। सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5 पूर्णतः आसान आसान है। हर सवाल कंसेप्ट देखते आना, याद रहेगा। ये पूरी धनराशि भी कैसे बांटनी है वो है, बिल्कुल लोड नहीं लेना, बड़े प्यार से। चलो बहुत ध्यान से।
कमजोर बच्चों को, लड़कियों को सीखना बहुत अनिवार्य मैंडेटरी है। सही है। अगर अभी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मॉक टेस्ट में जो हिस्सा आपने नहीं पढ़ा उसके सवाल लगाएंगे तो आपका मोटिवेशन टूटेगा। लेट मी क्लियर यू, अति कोई बड़ी बात नहीं है, बस पहले सिलेबस को पूरा कर लो ढंग से। बेटा 742 रुपया को पांच, बेटा 742 रुपया को 5:9 में बांटना है। तो ये अपना ए रहा, ये अपना कितना भी, सीट बहुत आसान है। ये कितना 5 हिस्सा, कितना 9 हिस्सा। लड़की तुम्हें कितना देना है 5 हिस्सा, और तुम्हें कितना देना 9 हिस्सा। ये 5 हिस्सा 9 हिस्सा, तो 9 5 कितना होगा 14। क्या रुपया मुझे 14 बांटना है कि 742? 14 का मतलब 742, तो एक का मतलब हो जाएगा। लेकिन 14 का पढ़ा मुझे आता नहीं है, तो क्या 7 का आता है क्या, 2 का आता है क्या? आप इन्हें कट कर सकते, काटने का मौका मिले तो। जैसे कर मुझे मौका मिलता तो मैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कह लेता, और 7 एकम 7 और 7 छंग 42, बच्चा 16 कह देता है। तो एक का मतलब बेटा कितना होगा 53। हम इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। एक का मतलब कितना हो गया 53। उनने कहा दोनों का हिस्सा कितना होगा, ये बताओ। यहाँ गुणा करो बेटा काय का, यहाँ गुणा करो बेटा काय का। क्या बात पल्ले पड़ गई, चौकस हो गया। तो कितना आएगा, चुप रहो। यहां जो आएगा वो 9 से कटने वाला होगा, और यहां जो आएगा वो 5 से कटने वाला होगा। यहां पर जो संख्या आएगी 5 से कटने वाली, तो 5 से कटने सभी संख्या है। और यहां जो आएगा काय से कटने वाला, 9 से कटे। अब 9 से कटने वाला क्या बोलते, देखो 8 2 10, 10 4 14, 14 9 से नहीं कटता है। 7 7 14, 14 4 18 कटता है। 6 4 10, 10 7 17, 17 9 से नहीं कटता है। 5 4 9, 9 2 11 नहीं कटता है। तो कौन सा ऑप्शन है? बहुत बार इस तरीके का प्रयोग करता हूं मैं। एक का मतलब 53, तो 53 पंचे कितना का 265 रुपया, और 53 नंबर कितना 470। पे हमारे जाने गुणा कराए बैठे, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। चलो, अरे कैसे नंबर वाला है भाई, अरे चौंक गया यार। दो संख्याओं के बीच का अनुपात बेटा कितना है 5 कितना है 4। बच्चा पार्टी, पहली संख्या कितना 5 हिस्सा, अगली संख्या कितनी 4 हिस्सा, 5 कितना हुआ 4। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। उसने कहा सुनो, पहली संख्या का 40% का मान बेटा कितना है 12। लड़के लोग, पहली संख्या का मान तुम बताओ, दूसरे का मान हम बताएं। पहली कह रही है अगर हम 5 हिस्सा, तो तुम कितने हो गए 4 हिस्सा। और पहले के बारे में बोल रहे, क्या बोल रहे समझना। पहली संख्या कितनी है पता नहीं, पहली संख्या का 40% का मान बेटा कितना है 12। अगर 40% का मान 12 होता है तो दुनिया की प्रत्येक संख्या कितनी है 100। पहली वाली संख्या कह रहा भाई हम नहीं बताएंगे 5 बराबर कितना, कर पाओ पता तो कर ले। 40% का मान 12 है, तो 100% का मान बेटा कितना कोई बता सकता है? 12 बटे कितना का 40 इंटू कितना का 100। काटू क्या बड़े प्यार से, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 20 500, 2 एकम 2, कितना का 30 आएगा। आ गया 30। इसका मतलब इनकी बातों से मैं ये जान गया कि पहली संख्या कितनी है 30। जिस संख्या का 40% का मान बेटा 12 होता है, वो संख्या कोई और नहीं, वो कितनी है 30। अब देखो, अब मिस मिनी समझाएंगे कि पहली संख्या 5 है। अब मिस शिल्पी समझाएंगे कि पहली संख्या कितनी है 5, अगली संख्या कितनी है 4। इसका मतलब मेरे भाई, पहली संख्या का मान तुम बताओ, दूसरे का मान हम बताएं, और हम जान गए कि पहले का मान 5 नहीं है, कितनों है 30। अगर 5 का मतलब 30, तो एक का मतलब 6, एक का मतलब 6, तो 6 चौके 24। अब बताओ 24, उत्तर 24 नहीं है। कह रहा दूसरी संख्या है उसका 50%, 50%। अगर मेरे भाई पूरी संख्या अगर 24 है, तो 24 का क्या निकालना 50%। 50% कितना होता है 1/2, 1 बटे कितना 2, तो 2 एकम 2 कितना 12, उत्तर 12 आएगा। 100% का मान 24 है, तो 50 का मान बेटा कितना होगा 12। बड़े प्यार से, अरे भाई उसे बड़े प्यार से कहा, एक कमरे में मेज और कुर्सी का जो अनुपात है वो कितना है 7 कितना 9। बेटा ये कौन हो गया मेज, ये कौन हो गया कुर्सी।
मेज बेटा 7 हिस्सा है, कुर्सी बेटा कितना 9 हिस्सा। मेज 7 हिस्सा, कुर्सी कितना 9 हिस्सा। या तो मेज की संख्या तुम बताओ तो कुर्सी की संख्या हम बताएं, और कुर्सी की संख्या तुम बताओ तो मेज हम बताएं। तो बता रहा है कमरे में मेज कितने हैं 560। तुम बताओ यार, मेज वैसे हैं कितने 7, कर 7 नहीं है, मेज 560 है। अगर 7 का मतलब अगर 560 निकल के आ रहा है, 7 का मतलब 560 आ रहा, तो एक का मतलब कितना 7×56, तो एक का मतलब 80 आएगा। 7 का मतलब 560, तो एक का मतलब 80, जब एक का 80 आ गया। सोलह का आएगा। इफ देयर आर 560 टेबल्स एंड चेयर, माफ करें, माफ करें, वैसे ही कितना होगा 9×7 = 16। अगर टोटल अगर 16 है तो 16 का मान बेटा कितना 560। अच्छा एक का मतलब कितना है? अगर एक 33, अगर एक का मान बेटा अगर 35 आ गया तो उसने मुझसे क्या, कुर्सी कितनी है 9, तो 35 नंबर कितना होगा? क्या बात पल्ले पड़ गई? मेरे को मालूम है कि मेरे भाई 35 है, तो 35 का मतलब दुनिया की वो संख्या, अगर 35 आएगा तो 5 भी आएगा, उस संख्या के आखिरी में 5 आना चाहिए। ये कट गया, क्योंकि संख्या 9 के मल्टीपल का है, और 9 का बगल में क्या लगा 35, तो संख्या 9 से भी कटती है और संख्या 35 से भी कटती है, क्योंकि हमने मिल के बनाई है। अगर 35 से कटती है मेरे भाई तो फिर 5 से भी कटती है और 7 से कटती है। 7 की डबलिटी पता नहीं, इसलिए 5 का प्रयोग करते हैं। अगर 5 से कटेगी तो आखिरी में क्या लिखा होगा 5। भैया इफ देयर आर 560 टेबल्स एंड चेयर्स, दोनों है। एक गांव में साक्षर का मतलब पढ़े लिखे और निरक्षर मतलब काला अक्षर। ठीक है, तो ये आ गया साक्षर, ये आ गया निरक्षर। साक्षर का मतलब 8 हिस्सा, निरक्षर मतलब कितना आएगा 9 हिस्सा। साक्षर मतलब 8 हिस्सा, निरक्षर मतलब कितना आएगा 9 हिस्सा। साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या कितनी 256, भाई साक्षर कितने हैं 8, और 8 इंडिकेट कर रहा 256 तरफ। 8 का मतलब 256, एक का मतलब कितना आएगा, तो 8 का मतलब 256, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, एक का मतलब कितना हो गया 32। तो गांव में निरक्षर लोग की संख्या कितनी है 32 × 9 है। तो जो भी संख्या आने वाली है, पहली बात तो 2 से कटेगी और 9 से कटेगी। अगर 32 से कटेगी मेरे भाई, क्योंकि 32 ने गुणा करके बनाई है, तो संख्या सम होगी। ये दो ऑप्शन तो एवं ही कट गए। दूसरा ऑप्शन मेरे भाई, संख्या गुणा कर रही बेटा काय से 9 से, तो संख्या 9 से कटने वाली होनी चाहिए, और 9 से कटने का मतलब अंकों का योग काय से कटे 9 से। तो तुम बताओ मेरे बहुत ध्यान से, 3 1 4 नहीं कटेगा, 8 8 16, 16 2 18, कौन सा ऑप्शन चौथा हो गया। जहां पे हमें कंसेप्ट को याद रखना पड़े, कौन कैसे लगता है, अमृत जी उड़ा दीजिए, लोग देखते रह जाएं। क्या बात है, अब सही है। रंगारा दुखी, सफेद मोबाइल कवर और काले, तो सफेद मतलब वाइट, सफेद बेटा, और ये क्या हो गया काले। सफेद का मतलब बेटा कितना आएगा 4 हिस्सा, और काला मतलब बेटा कितना 7 हिस्सा, बड़े प्रेम से आ जाएगा। सफेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर 4:7 के अनुपात में, यदि काले मोबाइल की संख्या कितनी है 280, काला वाला कितना है 7, और 7 नहीं कर 280, तो बताओ 7 का मतलब अगर 280, तो एक का मतलब कितना 40। अगर एक का मतलब बेटा 40 हो गया, तो कह रहा बताओ सफेद कितने हैं, सफेद इतने कि 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 160, कितना 160। क्या बात पल्ले पड़ गई। अब जैसे सोचो, मुझे पता है कि बताओ यहाँ पे आता 40 इंटू कितना 4, जो भी संख्या आती वो 4 से गुणा होके आती, मतलब 4 से कटने वाली होती, और 4 के संगे संगे संख्या बेटा काय से आती 40 से। 40 का मतलब उसमें एक बिंदिया तो लगी ही होगी, जैसे बिंदिया नहीं है बिंदिया नहीं है बिंदिया नहीं है, तो पक्का संख्या फिर यही होगी, क्योंकि 40 से कटने का मतलब
4 से भी कटना और 10 से कटना। 10 मतलब बिंदिया, उस सवाल में बिंदिया तो पक्का लगी होगी। क्या बात है। छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या अनुपात कितना है? 2 रेशियो कितना? 3। क्या बात है। महिला और क्या हो गया पुरुष, बड़े प्यार से। महिला कितना है? 200 और पुरुष कितना बेटा? कितना? 3 से, बड़े बारीकी से। मेल की संख्या बताओ, फीमेल की संख्या 200 है सुशीला जी, और पुरुष कितने हैं? 300। महिला तुम बताओ तो आदमी हम बताएं, आदमी तुम बताओ तो महिला हम बताएं। कर सुनो, यदि कंपनी में जो पुरुष कर्मचारी हैं वो कितने हैं? 90। इसका मतलब मेल कैंडिडेट हैं वो कितने हैं? 90। तो 90 3 है कि 90 है? 3 का मतलब कितना हो गया? 90। अगर 3 का मतलब 90 तो 1 का मतलब 30, और 1 का मतलब 30, तो 30 दूनी 60। तो महिला वहां कितने हैं? 60। क्या बात पल्ले पड़ गई? बोलने गए थे तो उसने क्या महिला पूछा था क्या? ओहो, महिला पूछा मिल गया था। उसने कंपनी के बताओ कुल कर्मचारी, तो कुल में महिला भी आएगा और पुरुष भी आएगा। ये कितने हो गए? 90। ये कितने हो गए? 60। तो 9 6 15। और गुणा कर दिया, क्या गुना थोड़ी हो गया यार, हो गया गुणा। बकवास टॉपिक में एक रेशियो के कोई जो भाव तक नहीं देता इसको, बाजार में बिकता तक नहीं है ढंग से। यस, इतने आग, कौन सी बुद्धि में। हाँ, ये सेट कर लियो कि अगर लिखा है एक संख्या 6 हिस्सा और एक संख्या 8 हिस्सा, मेरे भाई अगर जोड़ना है तो 8 6 14 कर लो, घटाना है तो 8 6 में 2 लिख लो, लेकिन अगर गुणा करना है तो गुणा और भाग के लिए मेरे भाई आपको इस रेशियो क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल। प्रभु असली रूप में आइए, तो 6 को आपको 6x कहना पड़ेगा, 8 को आपको क्या कहना पड़ेगा? 8x। जो सिखाओ सीखा जाओ, धीमे धीमे आपको सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे, याद रहेगा। ये आधा सीखा जाओ कि एज प्रॉब्लम इसी पर डिपेंड है। अगर आपको जोड़ना है तो 8 6 14 कह रहे हो, 14 बराबर। अगर आपको मेरे भाई घटाना है तो 8 में 6 गए 2, तो 2 बराबर। लेकिन जब गुणा करना है तो कृपया 8 छंग 48 मत कहो, फिर कहो 6x और 8x। जोड़ने घटाने के अलावा और कोई क्रिया करना है, गुणा करना है, भाग करना है, वर्ग करना है, घन करना है, तो आपको रेशियो को असली रूप में लाना पड़ेगा। असली रूप में लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? x, और क्या लगाना पड़ेगा? x। अब आओ, अब तू मिल बेटा। देख, पहली संख्या सही मायने में 6x है, अगली संख्या सही मायने में 8x है। जब दोनों संख्या गुणा करते हैं तो तुम भी ओरिजिनल हम भी ओरिजिनल। जब डुप्लीकेट होता है, सुन ले, जब डुप्लीकेट होता है, जैसे जोड़ रहे होते तुम कहते 8 6 14, तो 14 इंडिकेट कर रहा है, इसे कहते हैं बताना। लेकिन जब ये भी ओरिजिनल हो गया और ये भी ओरिजिनल, तो अब क्या आएगा? बराबर। और ये बराबर बेटा कितना लगा? 768 हो गया। बड़े प्यार से देखो, 8 एकम 8 और 8 नम 72, 8 छंग 48। अगर चाहे कम चाहे तो कितना आएगा? 16। तो तुम बताओ एक्स एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का मतलब कितना आएगा? 16। तो एक्स का मतलब कितना आएगा? 4। क्या बात पल्ले पड़ गई? जब एक्स का मतलब 4 आ गया तो उसने कहा छोटी संख्या, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या तो 8 चौके 32, ये बड़ी संख्या। एक भी बात को भूलना नहीं बच्चा। कोई भी चाहता कमजोर हो तो अब जितने बड़े मरीज हैं उतने बड़े डॉक्टर उस चीज का। आपको उस गणित सिखा दूंगा, ये मेरा काम है। नहीं सिखा पाए तो मेरा काला मार्कर थामना बेकार है, मैं स्वतः छोड़ दूंगा यार। तो नोट कर लिया, बताता हूँ उसको। हम्म, रिंकू सिंह। हाँ के यार, वो ठीक बोले आप। देख बहुत ध्यान से, पहली संख्या लिखी बेटा कितना? 6 हिस्सा, अगली संख्या कितनी लिखी? 8x, 8 लिखा है। अब यहाँ पे बेटा कौन सा फल है? गुणनफल। तो गांठ मान लो बहुत कस के, टैटू बनवा लो इसके नाम का, कि अगर मुझे जोड़ना है तो 8 6 14 के 14 बराबर बाबूजी। अगर घटाना होता तो 8 में से 6 गए 2, तो 2 बराबर बाबूजी। लेकिन मुझे क्या करना है? गुणा। तो गुणा करने के लिए कपड़े बदल लो। हाँ, ये कितना आएगा? 6x, और ये कितना आएगा? 8x। क्या बात पल्ले पड़ गई? जैसे घर में झाड़ू लगाना, वही कपड़े पहन कर लो, लेकिन पुताई करनी हो तो मम्मी हाल कहेंगे मिट्टी ये गंदे हो जाए। मतलब अगर कौन सी संक्रिया करनी है तो कब आपको ओरिजिनल करना, कब आपको ओरिजिनल नहीं करना, ये समझो। क्या बात पल्ले पड़ गई? जैसे
जोड़ना है तो 8 6 14, घटाना है तो 8 में 6 गए, सीधे कर लो। लेकिन जब गुणा करना हो तो सीधे कहो, 6 मतलब 6x और 8 मतलब 8x। मतलब आपने रेशियो को ओरिजिनल बना लिया। ओरिजिनल बनाए और बना के ना जाने, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहां x का मान क्या है। उसी x की तलाश में चलते अपन। आइए, जब पहली संख्या कितनी है रिंकू सिंह, 6x, अगली संख्या कितनी, 8x। जब आप दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या मिलेगा, 768। रिंकू सिंह जी अगर इजाजत हो तो काट दें मेरे भाई, ऐसे ऐसे सब काटना। तो एक्स स्क्वायर का मान बेटा कितना आया था, 16 ही आया था अभी। तो एक्स का मतलब बेटा कितना आगा, 4। क्या बात पल्ले पड़ गई। अब एक्स का मतलब 4 आ गया तो उनने मुझसे क्या मांगे, छोटी संख्या क्या है बेटा, कितना है, 6x। तो एक्स 6 कम 6 6 चौके 24, तो कितना मिलेगा, 24। एनी प्रॉब्लम। बकवास सीट है भाई। ओहो, एक लिखा है मीन, मीन का मतलब औसत। देखो ढूंढू, टेंशन फ्री। कह रहा है एक्स और वाई का माध्य 400 है, तो माध्य का मतलब योग थोड़ी होता है, माध्य का मतलब औसत। माध्य का मतलब औसत। एक्स और वाई का माध्य औसत इतना है मेरे भाई, तो देखना बहुत ध्यान से। एक्स और प्लस वाई का जो औसत है, मतलब ये दो का भाग करेंगे, बेटा ये कितना दे रहा है बताओ, 400। तो 4 दूनी कितना होगा, 800। मतलब एक्स और वाई को जोड़ के कितना आता है, 800। अब यही बात ईसा वर्मा समझाएंगे अपनी भाषा में। संख्या, औसत और योग। ठीक है, इसे माध्य कहते हैं। अगर एक्स और वाई दो जने हैं, अगर एक्स और वाई क्या जने हैं, दो जने। शिवानी कहाँ है, हाँ ठीक है। अगर एक्स और वाई दो जने हैं और उन दोनों का जो माध्य वो कितना है, 400। अगर दो संख्याओं का अगर मीन 400 है तो उनका योग कितना हो, 800। तो हमें तुम्हारे ओ दो से कोई मतलब नहीं है, हमारा पूरा फोकस काय पे होता है, योग पे। एक्स कितना पता नहीं, वाई कितना पता नहीं, उनका योग कितना है, 400। लड़के लोग, एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 3:7। स्मृति वर्मा, बेटा ये एक्स है और बेटा कितना वाई। तो मैं इतना पता है कि एक्स वाई का मान 800 है, हमें इतना पता है कि एक्स का मान क्या हिस्सा, 3 हिस्सा, और वाई का मतलब कितना, 7 हिस्सा। एक्स का मतलब 3 हिस्सा, वाई का मतलब 7 हिस्सा। तुम बताओ, 7 3 10, क्या इनको जोड़ के बेटा 10 आ रहा कि 800। अगर 10 का मतलब 800 आएगा तो एक का मतलब 80 नहीं आएगा, हो गया। अब स्मृति सवाल बेटा ये बैठता है, अगर मुझसे पूछे कि एक्स का मान कितना है तो शायद हम मान निकालते 3 का। अगर मुझसे पूछता कि मान निकालो वाई का, तो मान निकालते का है, 7 का। ना उसे एक्स में इंटरेस्ट है ना उसे वाई में इंटरेस्ट, उसे इंटरेस्ट का में है, वाई माइनस एक्स। वाई का मतलब 7, एक्स का मतलब 3। तो 7 में 3 गए 4। तो मुझे बताना काय का मान, 4 का। और एक का मान 80, तो 8 चौके 32, उत्तर कितना आएगा, 320। हो गया। अब जैसे मान लो औसत बोलिए कहते ना। हैं, हम ये कुछ नहीं लिखते, कोई ड्रामा नहीं। अगर एक संख्या 3 है एक संख्या 7 है तो इन दोनों को जोड़ो, 7 3 10। अगर इन लोग का औसत निकालते तो शायद औसत 5 आता। क्या औसत 5 है कि 400। एक का मतलब कितना, 80। ये तो ही है। ठीक है, कोई दिमाग लगाए। कुछ नहीं, देखो 4 हिस्सा 3 हिस्सा 8 हिस्सा। अगर पहली संख्या 4 हिस्सा, अगली संख्या 3 हिस्सा, और अगली संख्या कितना, 8 हिस्सा, मेरे भाई उनमें सबसे छोटी संख्या कितनी है, 42। इनमें से अगर 3 लोग मिलके कोई हरकत कर दें तो हम कहेंगे मेरे भाई 3 में कौन एक एक हाथ लग जाए, बाकी 2 को तो मैं ढूंढ निकालूंगा। इसका मतलब मेरे भाई ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। बचा पार्टी, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 42। इनमें छोटा कौन है, 3। तो 3 का मतलब 42, 3 का मतलब 42, तो एक का मतलब 14। कहीं छोड़ दो। उसने कहा सबसे बड़ी संख्या क्या है, और बड़ी संख्या क्या है, 8। तो 14 अट्ठे 112। क्या बात पल्ले पड़ गई, 112। अरुण जी कहाँ घूम रहे हैं आप, हम लोग कितने व्याकुल हैं। यस भाई, बी आंसर।
कुछ भी आ सकता है आपका। आप बड़े हैं, समझदार हैं। मैंने तो पूछा ही नहीं है। मैंने तो पूछा भी नहीं आपसे, अब तो खुद ही चिल्लाए पड़े हैं। छाया इसके सबको बाहर फेंकवा दिया जाएगा, बताओ छाया। पी और क्यू और आर। पी कितना, 5 हिस्सा। क्यू कितना, 7 हिस्सा। आठ कितना, आर कितना, 8 हिस्सा। चौकस है। अगर पी का मान 5 हिस्सा है, बचिया मुख्य काम कर दो पहले जिस काम लिए अपनाए। पी का मतलब 5 हिस्सा, क्यू का मतलब 7 हिस्सा, और आर का मतलब कितना, 8 हिस्सा। चुप रहो। यदि क्यू नाम का व्यक्ति, क्यू नाम का व्यक्ति प्रतिदिन कितना कमाता है, 560। अगर क्यू नाम का प्राणी हर दिन कितना कमाता है, 560। लड़के लोग, वैसे क्यू का मान कितना है, 7। चुप रहो। 7 का मतलब 560 है, तो एक का मतलब, तो अगर एक का मतलब 80 है तो 8 5। ये तो क्लियर है। हमें वो बोलना होता है जो सुनना चाहता है। क्या बात पल्ले पड़ गई। चौकस मेरे भाई, यस। हो गया। भैया, पानी से नहा लो, उसके ऊपर तेल लगा लो। आप तेल से नहा रहे फिर पानी लगा रहे, अच्छा लगेगा। तो हमें उस सीक्वेंस में काम करना है जो सीक्वेंस हमसे बोला गया है। जैसे उसने क्या पूछा, आर और पी के क्रमशः, तो पहले मान आर का, तो आर का मान कितना है, 640। और आर फिर क्या पूछा, पी, तो पी कितना है, 400। तो पहले का मान कितना होगा, 640, और फिर कितना, 400। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चलो। तो यदि 800 रुपया की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2 5 3 के अनुपात में बांटा जाता है, चलूं। तो ये लिखा बेटा रवि, और ये लिखा बेटा कौन हो गया, मोहन। ये क्या हो गया, गोविंद। बड़े प्यार से। रवि का मतलब 2 हिस्सा, गोविंद का मतलब 5 हिस्सा, इनका मतलब कितना का, 3 हिस्सा। बड़े प्यार से। 2 हिस्सा, 5 हिस्सा, 3 हिस्सा, एक बार समझ जाओ बहुत अच्छे से। उसने कहा कि मेरे भाई रुपया कितने बटे, 800। जोड़ो। 800 में देखो, 5 रुपए तुम्हें मिले, 2 तुम्हें, 3 तुम्हें, तो 5 3 8, और 8 2 10। रुपया 10/800। 10 का मतलब 800, तो एक का मतलब 80। 10 का मतलब 800, तो एक का मतलब 80। अब यहीं रुक जाओ। एक का मतलब 80। उन्होंने क्या पूछा, मोहन और गोविंद को कुल पैसा कितना मिला। ना मोहन का पूछा है, ना गोविंद का पूछा है, इनका योग पूछा है। तो 5 3 8, उसने 8 का मान पूछा। जब 8 का मान पूछा तो एक का मान कितना, 80। अब इन लोग का योग कितना रहा, तो 8 8 64, 640, 640। क्या बात वाले पड़ गए। चलो। बड़े प्यार से। सीट बहुत आसान बनाई मैंने बेटा, बहुत आसान 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 मतलब। तीन संख्याओं का योग बेटा कितना, 136। पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2 और 3 है बेटा। ये अपना ए हो गया, ये अपना कौन हो गया, बी। तो पहला वाला कितना, 2 हिस्सा। अगला वाला कितना का, 3 हिस्सा बेटा। इन लोग का योग कितना, 136। और सुनो तो, इन लोग का नहीं, तीन संख्या है, और दूसरे और तीसरे का 5 3। अब ये देखो, अगर ये देखा जाए ए रेशियो कितना पूरा बी, और ये देखा जाए बेटा बी रेशियो सी। लड़कियां, पहले और दूसरा और तीसरा, तीसरे मतलब तीसरा लिखा, वो गलत लिख गया, वो तीसरा। पहले का मान बेटा कितना है, 2 हिस्सा, और दूसरे का मान कितना है, 3 हिस्सा। यहाँ बेटा कितना होगा, 5 हिस्सा, यहाँ कितना, 3 हिस्सा। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। क्यों रॉन्ग नंबर, क्योंकि इनमें कॉमन क्या है, बी। बी का मान यहाँ कितना है, 3। बी का मान यहाँ कितना है, 5। नहीं, बराबर करो। या तो बी का एक ही मान तो होगा, या तो बी का मान 3 बोलना पड़ेगा, ऐसा पब्लिक। या तो बी का मान 5 बोलना पड़ेगा। तो बताओ, ना तो 3 बोल पा रहे, ना 5 बोल पा रहे हैं। तो 3 5 कैल्शियम कितना आएगा, 15। कर दें। ना तो 3 ना तो 5, 15। गुणा करो बेटा, काय का, 5 का। गुणा करो बेटा, काय का, 3 का। क्या बात पल्ले पड़ गई। 5 1 का 5, 5 2 नहीं 10, और 3 5 कितना का, 15। यहाँ
तीन एकम तीन, तीन पचे 15, तीन एकम तीन कितना 9। अच्छा, एक बार किसी रेशियो में गुणा करके आप आगे बढ़ जाना बेटा जी। ये मान लो कि पहले वाले का कोई मतलब नहीं है, उनके मुंह पे ये और कहना कि अगर तुम इतने ही सगे होते तो हमें इस रेशियो की आवश्यकता क्या पड़ती। या सुनो, तो ये रहा अपना ए और ये रहा अपना बी और ये रहा अपना सी। चुप रहो। सही मायने में ए का मान कितना है 10, सही मायने में बी का मान कितना है 15 और सी का मान कितना 9। ए का मान 10 और बी का मान 15 और सी का मान 9। 10 15 9 जोड़ो तो कितना होगा 34। जब मैं सबको जोड़ता हूं तो जुड़ने पे आता 34। क्या जोड़ने पे 34 आएगा कि 136? 34 का मतलब इतना, तो एक का मतलब, अब 34 का पहाड़ तो हो जाती नहीं है, तो 17 का था। 17 दूनी 34, 17 अट्ठे 1 36, एक का मतलब 4। अभी न कहना सर मुझे 17 का पहाड़ा भी नहीं आता है, तो 20 तक याद करने पड़ेंगे। हो जाएगा हो जाएगा। एक का मतलब कितना आएगा 4। तो उसने मुझसे क्या कहा, हमें कौन सा नंबर बताना है, दूसरा। पहला वाला बताना होता तो 10 का मान और दूसरा बताना होता तो 15 का मान। एक का मान कितना है 4, तो 15 चौके ये कितना पूरा 60। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? नो। ये नो कहां से है? अरे यार सब झाप है। बी को मान यहाँ कितना है और यहाँ कितना है? क्या एक व्यक्ति के दो मान हो सकते हैं? तो क्या किया, तो गुणा कर दिया। ए का मान कितना आया और बी का मान, अब यहाँ गुणा का 3 का 3 बचे और 3 3 नो नहीं आएगा फिर। ईश्वर उसकी रक्षा करे। किसकी? जिसके जीवन में ये है। बहुत खुले दिमाग से पढ़ाई करिए भाई। सुनो, यस मैं उतरमा है। तीन संख्याओं का योगफल स्मृति कितना 79। चलो कोई दिक्कत ना है। तो पहली संख्या और दूसरी का अनुपात बहन कितना है 4:7। लिख ले आराम से। तीन संख्या हाल ख्याल एबीसी, तीन संख्या एबीसी, तीन संख्या एबीसी, जब तक वो कहे ना है कि पी क्यू आर या ये अंशुल जी पीछे वाले, ए अनुपात बी, पहली और दूसरी, तो पहले का मान कितना है 4 और दूसरे का मान कितना है 7, तो 4 अनुपात कितना होगा 7। दूसरी और तीसरी का अनुपात, तो दूसरी मतलब क्या हो गया बी और तीसरी मतलब बेटा कितना होगा सी, तो बेटा ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा पूरा 5। क्या कोई दिक्कत तकलीफ? चुप रहो तुम मत छुटकी। ए का मान 4, चलो मान गए। उनने कहा सी का मान 5, चलो मान गए। लड़की तो कितना झूठ बोल रही। क्या दीदी बी का मान 7 है? थोड़ी देर में पलट गई, दीदी बी का मान कितना है 4। अब हम टेंशन में कि बी का मान 7 कहें कि बी का मान 4। तो उपासना से कह दो कि दीदी बात ऐसी है कि जो बताओ एक्यूरेट बताओ, या तो 4 बताओ या 7 बताओ। अब ना तो 7 4 बनेगा ना 4 7, गुणा कर लें। गुणा कर दो 4 का, गुणा कर दो। कमाल कर दिया यार। 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 7 चौके 28। यस, और 7 चौके 28 और 5 चौके 20 और 5 7 35। और सॉरी सॉरी। और इनसे कहो कि चले जाओ यहाँ से, और जाते चिल्ला के ये भी कहो कि अगर तुम इतने ही सगे होते तो आवश्यकता क्या पड़ती। यस, ये रहेगा अपना ए और ये रहेगा अपना बी और ये रहेगा अपना सी। जानते मैं क्यों काट देता हूं? अगर जब तक नहीं काटूंगा तब तक कंफ्यूज होता रहूंगा कि मुझे ऊपर वाली वैल्यू के साथ खेलना है नीचे वाली वैल्यू के साथ खेलना है। जब मैंने काट ही दिया तो उस पर ध्यान जाएगा ही नहीं। बहुत बार मैं गलत काट काट सकाऊंगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म। अब सही मायने में ए का मतलब कितना 16 और बी का मतलब कितना 28 और सी का मतलब क्या, प्रत्येक बालक बाल क्लियर। ए का मतलब 16, बी का मतलब 28 और सी का मतलब, इनको जोड़ो। ओ माय गॉड। और सवाल में भी कितना 79। एक का मतलब ए, एक का मतलब एक, तो पूछा क्या है 28 माने 28। बताओ। क्षणिक सुख है, मोमेंटरी प्लीजर। हटा दो भाई। कहाँ चले आप? नहीं आया? क्या एक बार मुझे मौका मिलेगा? एक बार समझो, गोली मारो।
जौन गांव के हम लोग हैं वही गांव के ये लोग हैं। हम लोग तो रिनिया के हैं, बेहू रिनिया के हैं। जैसे कई बार होते हैं, जैसे खाना खाने जाते हैं, क्या मंगा लें, जो तुम लोग खा के वही हम मंगाए थे। हम लोग तो कबाब पराठा खाएंगे, तो बस समझ लो हम लोग कबाब पराठा खाएंगे। ऐसा होता कई बार होता है। आमतौर पर जब तीन चार लोग खाना खाने जाते हैं तो बट दिक्कत हुई, वो जो मेनू कार्ड होता है यहाँ यहाँ घुमा फिरते हैं, तुम ऑर्डर करो, तुम करो, तुम करो। तो हम लोग तो बटर पनीर मसाला खाएंगे यार, तो बस हम भी वही खा लेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप लोग क्या लगते हैं आपस में, जैसे हमने कहा, आप लोग क्या लगते हैं आपस में, तो कह रहे जो आप लोग लगते हैं, हम तो भाई भाई लगते हैं, तो बोले हम भाई भाई लगते हैं। हम तो बहन बहन लगते हैं, तो हम बहन बहन लगते हैं। सही है। कितने नंबर आप लोग का है उतने नंबर हमारे हैं। तो कहने का मतलब जो रेशियो एक्स वाई का है वही रेशियो वाई जेड का है। हाँ तो बताओ ना क्या है, तो 3-2 है। तो जो 3-2 एक्स वाई का है वही 3-2 उनका है। देखो समझाता हूं, चुप रहो। ए ने बनाए एक्स रन और बी ने बनाए वाई रन और सी ने बनाए कितने जेड। कह रहा जो रेशियो एक्स वाई का है वही रेशियो बताओ वाई जेड का है। देख ले यही लिखा होगा। और वो तो क्या है, अगर वो ये कह दे जो रेशियो एक्स वाई का वही वाई जेड का, तो कुछ नहीं समझो, नीलबटी सन्नाटा। कह रहा सुनो, कह रहा 3-2 है। 3-2 का मतलब चाहे एक्स वाई का रेशियो कह लो और चाहे वाई जेड का रेशियो कह लो, वो है कि तो 3-2। याद रहेगा, इनका भी 3-2, इनका भी 3-2। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या दोनों में क्या कॉमन है? वाई। जब दोनों में वाई कॉमन है मन्नू, लेकिन बात जची ना, यहाँ वाई का मान कितना है 2, यहाँ का मान कितना है 3। हाई स्कूल में मन्नू लिखा है, इंटर में मानविंद लिखा है, तो हम क्या करें, नाम बदलवाएंगे भाई, वो तो सेम करवाएंगे। सेम करो यार, तब जाके तुम्हें एडमिशन बीटेक मिलेगा, या मान लो तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ 2, यहाँ 3, ना तो 2 वाला 3 बनेगा, ना 3 वाला 2। गुणा करो बेटा, का 3 का। इस चीज की आपको आदत लग जाएगी क्योंकि हर सवाल में करना है। यहाँ 2 का, कितना समझदार है यार। 3 तिया कितना, 3 तिया 9 और 3 2 नहीं 6 और 2 तिया 6 और 2 2 नहीं 4। अभी कुछ परंपराएं रह गई हैं। ओह, और कुछ मुंह पे कहने की, या आप इतने सगे होते तो इनकी आवश्यकता क्या पड़ती। वाह। तो सही मायने में ये क्या है नवनीत जी, एक्स, और ये बताओ क्या है वाई, और ये क्या है जेड। ये एक्स वाई जेड क्या है। एक्स का मतलब ए ने जो रन बनाए, तो ए ने बनाए 9 हिस्सा और बी ने कितने बनाए 6 हिस्सा, इनने कितने बनाए 4 हिस्सा। एनी प्रॉब्लम? तो 9 हिस्सा, 6 हिस्सा, 4 हिस्सा। क्या तीनों के जो रन हैं वो कितने हैं 342। जोड़ो कितना हो गया, 19 हो गया क्या। अगर 19 इंडिकेट कर रहा 342, तो एक का मतलब 18। वाह। एक का मतलब 18, तो 18 नंबर कितना आएगा 162, 162। धाएं धाएं धाएं, बस खत्म। पूरा घोड़ा क्यों कराऊं। अब मैं आपके गांव की बात नहीं करूँ ना, आपकी ना आपकी प्रधान की। तो ये बना ले भाई। ऑप्शन नंबर, तुम तो बस सचिन पढ़े जाओ, बस बाकी गारंटी अपन लेते हैं लोग बाग। ये आ गया ए हिस्सा, ये बी हिस्सा, ये सी हिस्सा। सी आएगा। हाँ हाँ, चुप रहो, चुप रहो। मतलब ए बी सी का अनुपात 3 4 कितना है 2। ये कितना अच्छा है स्मृति। ए का मतलब 4 हिस्सा और बी का मतलब नहीं, ये 3 हिस्सा और ये कितना 4 हिस्सा और ये कितना 2 हिस्सा। लड़के लोग, गणित बन रही धीमे धीमे करके। रेशो हर टॉपिक का आधार है, ऐसे रेशो तो पढ़ लेंगे। ए का मतलब 3 हिस्सा, बी का मतलब 4 और सी का मतलब कितना है 2। हाँ ये बढ़िया, थैंक यू। वो बड़ी थी चप्पल। हो गया। ए का मतलब 3 हिस्सा, बी का मतलब कितना 4, कितना का 2, क्या फर्क पड़ता है। चलो भुला दिया आपने। इनका जोड़ बेटा कितना है 990, बड़े प्यार से। 4 3 7 और 7 2, क्या इनका जोड़ 9 है कि 990। एक का मतलब 110। यहीं रुक जाओ बस, यहीं बड़े प्यार से। तुम इतना कर लेती हो, थैंक यू। हमें क्या निकालना बहन, बी का मान। तो बी का मान कहाँ है, ये 4 का मान।
तो 4 × 1 1 0 तो 11 चौके तो 440। खत्म। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हो गया। हम ये कुछ ना करते, पी का मान जो आने वाला होगा तो 4 से कटेगा। 4 से ना तुम कटते हो, ना 4 से तुम कटते हो, ना 4 से तुम कटते हो, वही कटता। खत्म। एनी प्रॉब्लम? बड़े प्यार से। 16। यस्सो बोला। रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उससे तो कोई गलत करता है। ओके, ये सही, ये गलत, राइट, रॉन्ग। हो गया। जितने सवाल सही करता है उससे दोगुने क्या करता है? गलत। अगर एक सवाल सही करता है तो दो क्या करता है? गलत। अगर दो हिस्सा सही, दो सवाल सही करता है तो गलत कितना करे? 4, कट के वही आ जाएगा। 3 सवाल सही करता तो गलत कितना करे? 6, 3 एकम 3, 3 दूनी, कट के वही आ जाएगा। जब मिस विभाजी, जब कट के वही आ जाना है तो हमने कहा एक सवाल सही करता है और दो गलत, तो एक हिस्सा सही और दो हिस्सा गलत। रिंकू सिंह, आर का मतलब कितना है? एक सवाल सही और तेरा दो सवाल गलत, तो दो एक कितना होगा? 3। ऐसा लगता है कि 14 सवाल 3 थे कि 48? भाई एक सही हो गया और दो गलत हो गए, तो कितना होगा? 3। अच्छा छोड़, एक भी नहीं है, नॉट टेंटेक नहीं, पूरे कर दिए उसने। एक सही निकला और दो गलत निकल गए, तो 3 का मतलब कितना? 48। तो एक का मतलब कितना होगा? 16। 16 है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। एक का मतलब 16, तो उसने कितने सवाल सही किए? तो 16 एकम 16, 16 करें। क्या बात पल्ले पड़ गई? आराम, कोई आइडिया नहीं था मुझे क्या आता क्या नहीं आता अभी। देखा, 2-4 वर्षों से बहुत ज्यादा हो गया। कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है बस, सॉल्व नहीं करना है। तो इनसे दोस्ती कर लो, ये आदमी कदम कदम पे मिलेगा आपको कि फलाने के फलाने को ना और ढिकाने को ना। जैसे दो संख्याओं का योग कितना है? 22। दो संख्याओं को जोड़ने पे कितना आता है? 22 आता है। रिंकू सिंह जी, लालू, एक संख्या का 5 गुना और दूसरे का 6 गुना, दोनों कैसे हैं? बराबर। ये गांठ मान लो। जब लिखा हो 22 तो 22 के हमने दो टुकड़े कर लिए। पहले वाले को मैंने ए मान लिया। दोहरे जी कहाँ नशे में घूम रहे हैं आप? बैठ जाइए। अब ठीक है, गुड। पहला वाला कितना? एक हिस्सा, और दूसरा वाला कितना का? बी। याद रहेगा। हमने दोहरे मान लिया कि पहली वाले ए है और दूसरा वाला कितना? बी। अब समझो बहुत ध्यान से, दो संख्याओं का योग 22 हो गया, समझ में आ गया। और एक संख्या, एक मतलब पहली संख्या, तो पहले संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 6 गुना, दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। पहली का 5 गुना और दूसरे के 6 गुना, पहले का 5 गुना दूसरे का 6 गुना। ये सेम टू सेम चीज काम में आएगी आपके इस पर, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में। पहली राशि पे इतना ब्याज और दूसरे पे इतना ब्याज, दोनों ब्याज कैसे हैं? बराबर। ये सब वही काम में आएगा। यस ब्रो। ये रहेगा अपना ए, गधे का एक तरफ, घोड़े घोड़े एक तरफ, तो यहाँ क्या आएगा? पूरा बी। और यहाँ कितना आएगा? 6, और यहाँ कितना का? 5। ए के सामने 6 तो ए का मान 6, और बी के सामने 5 तो बी का मान कितना? 5। अब हम जान गए कि पहली संख्या 6 नहीं, पहली संख्या 6 हिस्सा, और अगली संख्या 5 नहीं, 5 हिस्सा। क्या बात पल्ले पड़ गई? पहले का मान 6 हिस्सा, अगले का मान 5 हिस्सा, तो 6 5। क्या दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 11 आएगा कि 22? एक का मतलब दो। अगर एक का मतलब दो, तो इन दोनों में क्या बताना? छोटी या बड़ी? तो बड़ी संख्या बताओ। बड़ी 6 है ना, तो 6 दो नहीं 12। हो गया। तो बहुत सावधानी से काम करिए, एक बार में ही अच्छा करना है, निशाना एक बार में ही लगाना है। बनाओ। बनाओ भाई। उपासना वर्सेस नंदू चौहान।
महिलाओं को बोलने का मौका दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए। अब 8 पार्टी फॉर्म में आ रही धीमे करके, चले चलो। यस, बड़े ध्यान से पहले ये याद करो कि 1180 को डिवाइड किया नंदू ए बी सी में, और ए का दोगुना प्रथमा परिहार है इसमें। वाह, ए का दोगुना, दोगुना ए की हिस्सेदारी, 5 गुना बी और 7 गुना सी। मतलब ए का हिस्सा कितना पता नहीं, और बी का हिस्सा कितना पता नहीं, और सी का हिस्सा कितना पता नहीं, याद रहेगा। लेकिन चुप रहो, 1180 रुपया बांटे गए 3 लोगों में। ए का मान कितना पता नहीं, बी का मान कितना पता नहीं, और सी का मान कितना पता नहीं, कुछ नहीं पता। जब ए कितना है पता नहीं, बी कितना पता नहीं, सी कितना पता नहीं, जब मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से पता है कि पहले वाले हिस्से का 2 गुना कर दिया जाए और दूसरे वाले हिस्से का 5 गुना कर दिया जाए और तीसरे वाले हिस्से का 7 गुना कर दिया जाए। ये तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर। ना मुझे ए पता है, ना मुझे बी पता है, ना सी पता है, हरिओम क्योलारी वाले। लेकिन पहले वाले हिस्से का 2 गुना कर दिया जाए और दूसरे वाले हिस्से का 5 गुना कर दिया जाए और तीसरे हिस्से कितना कर दिया जाए? 7 गुना। तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर। ऐसा हम नहीं कह रहे, सवाल ने कहा। हाँ, हम तो इतनी औकात हमारी यही नहीं कर कह दें, वो तो करवा रहा हो, कहो बराबर तो बराबर, सही है तो ठीक है। लेकिन हमने ये भी कसम खाई थी बहुत पहले कि सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी। क्या बात पल्ले पड़ गया? मैं सबको सिंगल बना के छोड़ूंगा। अगर ए को सिंगल करना है तो 2 के हटाओ, और बी के सिंगल करने हैं तो 5 हटाओ, और सी को सिंगल करना है तो 7 हटाओ। तो 2 5 7 कैल्शियम कितना? आज 70 बोला तो बोला, अब जिंदगी में नहीं बोलना। 2 हटाना है तो 2 लिखो, 5 हटाना है 5 लिखो, और 7 लिखो। और जैसा यहां लिखोगे वैसे यहां लिख सकते। सोचो सिर्फ 2 लिखते तो तुम्हारे 2 हट जाते, हमारा तो और रोज बढ़ जाता। इसे 2 × 5 × 7, 2 × 5 × 7, और 2 × 5 × कितना? 7। लड़कियां, कटने वाले कट जाएंगे, बचने वाले बच जाएंगे। कटने वाले कटेंगे और बचने वाले बचेंगे। ये रहा ए। 5 × 5 5 7 35। कमाल कर दिया ठाकुर। बी 7 दूनी कितना हो गया? 14। सी 5 × 5 5 दूनी 10। सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी, सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी। मैं जान गई कि ए का मान 35 नहीं, ए का मान 35 हिस्सा है, बी का मान 14 नहीं 14 हिस्सा है, और सी का मान 10 नहीं 10 हिस्सा है। क्या प्यारी, वाह। ए का मतलब 35 हिस्सा, बी का मतलब 14, और सी का मतलब जोड़ो कितना हो गया? 59। 59। मेरे को मालूम है उधर काय को आया है, यहाँ पे यहाँ योग 59 हो रहा है कि 118? क्या डबल लिखा है क्या? तो एक का मतलब डबल, और बिंदिया लगी ना तो 20। एक का मतलब 20 आ गया। तो उसने मुझसे क्या पूछा? ए पूछा, बी पूछा, सी पूछा? ए पूछा तो 35 दूनी 70 मतलब 700। वाह, नोट दैट। कंसेप्ट दर कंसेप्ट दर कंसेप्ट चढ़ चले जाओ। ये बात गांठी मान लो कि हमारी जगह कोचिंग में थोड़ी है, विभाग में है। 20 सवाल पे हैं। और आज रीजनिंग पढ़नी है अपन को, वो तो कल हो गया था, वो धोखे में हो गया, लेट हो गया ना एक्चुअल पे। अच्छा, कल माफ कर दिया था आपने मुझे? हाँ ठीक। नहीं किया? ये कह रहा मैंने नहीं किया। बताओ भाई, माफी के लिए क्या करना पड़ेगा? है? क्या ले लूं? माफी के लिए टेस्ट ले लूं? ये कैसी माफी है? हाँ भाई, ये नकल है। 864 को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है? तो पाठक जी, बात ऐसी है यार कि 864 रुपये पड़ गया। लड़कियां और जो पहली बार सीख रहे हैं, कृपया बस बस सीखा करो। हमें उत्तर में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। इनने उत्तर 2 मिनट पहले बता दिया, हम 2 मिनट बाद सीख जाएंगे। 2 मिनट का फर्क है, 2 मिनट्स।
वही तो सवाल है। तो कह रहा 864 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा, कैसे बांटा कि ए का हिस्सा पता नहीं, बी का हिस्सा पता नहीं, सी का हिस्सा पता नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई। और ए कितना 864 है ना, और रोटेशन चलता रहता है यार। आपके कोई 200 उठा लो फटाक से, चलता रहता है रोटेशन। ए कितना हो गया 800, कितना हो गया 64, और बी पता नहीं। 864 रुपया जो बांटे गए, ए को कितना मिला पता नहीं, और बी को कितना मिला पता नहीं, और सी कितना पता नहीं। लेकिन पैसा कुछ इस कदर बटा कि पहले वाले हिस्से का अगर 8 गुना कर दिया जाए, अगर दूसरे वाले हिस्से का बहन अगर 12 गुना कर दिया जाए, और तीसरे वाले हिस्से का अगर 6 गुना कर दिया है, तो तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर बराबर बराबर। नालायकों, पहला हिस्सा कितना है पता नहीं, और दूसरा कितना पता नहीं, और तीसरा कितना पता नहीं। लेकिन अगर पहले वाले का 8 गुना कर दिया जाए, और दूसरे वाले का 12 गुना कर दिया जाए, और तीसरे वाले का 6 गुना कर दिया, तो तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। लेकिन मैंने कसम खाई थी, सिंगल ए, सिंगल बी और सिंगल, मैं सबको सिंगल बना के छोड़ूंगा। तो सिंगल करने के लिए 8 भगाओ, 12 भगाओ, और 6 भगाओ। राजपूत जी, 8 12 6 का चाहने वाला कौन हो सकता है, 24, नहीं 48 भी है, 72 भी है। लेकिन क्लोजअप या क्लोजअप, छोटा क्लोजअप, तो काय का भाग 24 का, 24 का। भविष्य में अगर कोई मास्टर क्लोजअप का प्रचार करे तो समझ जाना, वो विद्यार्थी मेरा है फिर। हाँ छोटा वाला, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 12 तक दोबारा दूनी 24, और 6 चौके 24। प्रिय नवनीत जी कहेंगे कि सर मैंने सिंगल करने की कसम खाई थी और मैंने कर भी दिया। बी बटे कितना है 2, सी बटे कितना है 4। अब देखो, कल तक हम रेशो से अनजान थे, हमें नहीं पता था कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना, सी का मान कितना। लेकिन मेरे को मालूम है, आज मैं जान गया हूं कि ए का मान 3 हिस्सा है, और बी का मान 2 हिस्सा है, और सी का मान 4 हिस्सा है। क्या बात पल्ले पड़ गई। और एक बार रुपया बांटना हो तो हमें चाहिए रेशियो, ए का मान 3 हिस्सा, बी का मान 2 हिस्सा, सी का मान 4। जोड़ो, 3 2 और 5 4, 3 2 5 और 5 4 9। क्या रुपया 9 बांटा कि 864? 9 का मतलब 864, एक का मतलब, वाह। अगर एक का मतलब 96, तो उनने किसका पूछा, बी को कितना मिला, तो 2 का मान, तो 96 दूनी 192, 192। क्या बात पल्ले पड़ गई। थैंक यू वेरी मच।